श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील बिल्वमंगल ठाकुर जिन्होंने कृष्ण कर्णामृत रूपी एक अपूर्व ग्रंथ रचना की, हम लोग ये पुरुषोत्तम व्रत में जो स्थिति करते हैं, ब्रजे प्रसिद्धानि नवनीत चौरम गोपांगनानं च द्रुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगन्नं पुरुषं नमामि। ये श्लोक है, ये श्लोक का रचयिता श्रील बिल्वमंगल ठाकुर। बिल्वमंगल ठाकुर इन्होंने बड़ो रसिक प्रेमिक भक्त थे। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत परिक्रमा किए थे, उसी समय में 1522 साल 1522 में श्री चैतन्य महाप्रभु एक कृष्ण कर्णामृत और एक ग्रंथ ब्रह्म संहिता, जो हम लोग डेली पाठ करते हैं, ईश्वरो परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वो कारण कारणम, ये दो ग्रंथ श्री चैतन्य महाप्रभु जी ये कलेक्ट करके लेके आए थे। ब्रह्म संहिता ये तत्व बहुल तत्वामृत रूपी ग्रंथ है, और कृष्ण कर्णामृत ये रसोपूर्ण ग्रंथ, जिसका अंदर में राधा कृष्ण का जो चरम परम रस, चरम परम जो उज्जवल रस, इसी का बारे में ही बिल्वमंगल ठाकुर जी ने रचना की। ये बिल्वमंगल ठाकुर पहले एक वेश्या, ये वेश्या का जो रूपामृत है, ये रूपामृत में मोहित होकर इन्होंने बहुत झड़ तूफान आधी उसका अंदर में भी छुपा के उनको पास गए थे। बाद में ये बिल्वमंगल ठाकुर ने जब उनको ऊपर भगवान की कृपा हुआ, तब उन्होंने वो वेश्या को गुरु माना। उनका नाम थी चिंतामणि। उनको उनकी बाद में गुरु को जैसे प्रणाम करते हैं, उनकी वैसे प्रणाम भी किया। ये बिल्लो मतलब जो बेल वृक्ष है, हम लोग वृंदावन में है ना बेलवन, इसको बोलते हैं बिल्लो, और मंगल तो मंगल ही है। ये बिल्वमंगल नाम हुआ क्यों? और जो बेल का जो झाड़ है, उसको एक कांटा होते हैं, उसी से इन्होंने दो आंख बेकार कर दिए थे, बेकार कर दिया, और उसी से उनको मंगल मिला, मतलब भगवान की कृपा मिला, इसीलिए उनका नाम हुआ बिल्वमंगल। बिल्वमंगल ठाकुर जी ने प्रमाण किया कि जगत में रहने का बाद हम लोग सोचते मेरा ये आंखों से कुछ देखेंगे, उपलब्धि करेंगे,
ये दृष्टि नंदन मतलब आंखों का आनंद लेने के लिए कितना लोग कितना कहा, देखिए पहलगाम चला जाते हैं, कोई देहरादून बिशोरी चला जाते हैं, कोई केदार बद्री चला जाते हैं। क्यों? पहाड़ पर्वत का दृश्य दर्शन करने के लिए। लेकिन बिल्वमंगल ठाकुर जी ने ऐसा प्रमाण किया, ये दृष्टि ये है, ये बहुत खतरनाक है। मैं भगवान को दर्शन करने के लिए भगवान के आंखों दिया, लेकिन हम लोग ये जगत को दर्शन करते हैं। इसलिए उन्होंने वो बेल काटा से उनको आंख बेकार कर दिया था। भगवान की कृपा रूपी जो दृष्टि है, कृपा रूपी दृष्टि से हृदयेषु विलोकयन्ति जं श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम। विशेष भावों से हृदय से ही दर्शन करना है। ये प्रमाण करने के लिए बिल्वमंगल ठाकुर बिल्लो काटा से ही उनको चोक को बिगाड़ दिया। ये बिल्वमंगल ठाकुर इन्होंने जो ग्रंथ रचना की उनका नाम है श्री कृष्ण कर्णामृत। बिल्वमंगल ठाकुर इतना उज्जवल प्रेमिक रसिक भक्त थे जी, उन्होंने जो स्तुति किया, ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरम। ये जो ब्रजमंडल है, ब्रजो धाम है, ये ब्रजो धाम का सबसे उत्तम प्रसिद्ध नाम डाक जे चोर, वह क्या चोरी करते हैं? नवनीत चौरम, माखन चोरी करने वाला। ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरम। और क्या करते हैं उन्होंने? गोपांगनानं च दुकूल चौरम। ये ब्रज में जो ब्रजांगना गण है, ब्रज ललना गण है, गोपिया लोग है, उनको एक कापड़ा बसन को चोरी करते हैं। इसलिए वृंदावन में एक घाट है जमुना की तट पर, उसका नाम है चीर घाट। चीर मतलब बसन, ये बसन को चोरी करने का जो घाट चीर घाट बोलते हैं। और क्या चोरी करते हैं? नवनीत चौरम ब्रजांगनानं च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। और ये प्रसिद्ध चोर अनेक जन्मेर जे चोरी, जो पाप, अरे कितना जन्म बीत गया, कितना हांगर कुम्भीर बनना पड़ा, कितना कुत्ता बनना पड़ा, कितना गैया बनना पड़ा, कितना मछली बनना पड़ा। ये सारे जितना जन्म हुआ, ये जन्म में 84 करोड़ जे जन्म, 84 लक्ष जे जन्म, ये जन्म में कितना पाप किया। 84 लाख जनी अतिक्रम करके जो मनुष्य जन्म मिला, ये उसी से पहले कितना पाप कर्म किया, ये सारे पाप को उन्होंने चोरी कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ये जे अग्रगण्य जे चोर है, नाम डाक जे चोर है, सर्वश्रेष्ठ जे चोर है, ये चोर को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन ये कौन ब्रजों का जो ईश्वर है, चोरी करने वाला है, इन्होंने कौन ईश्वर है? तब विश्वनाथ ठाकुर जी ने बताया, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रमा काचिदुपासना ब्रजवद वर्गेण च कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणयमलं प्रेम कुमारसुमहम् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्प्रदारो न परो। जी ब्रजेर प्रसिद्ध जी नवनीत चोरा, जिनको हम लोग प्रणाम करते हैं,
स्तुति करते हैं। ये पुरुषोत्तम मैना का वही देवता है जिनको हम लोग सुबह शाम में सारी समय में उनके लिए सारे कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने उनसे भगवान आराध्य जी भगवान है ब्रजेशु तनयो। ये ब्रजो धाम, ये ब्रजो धाम का जो ईश्वर है नंद महाराज। ये नंद महाराज जी को तनय है, ब्रजेशु तनय। तनय मतलब पुत्र। कहाँ रहते हैं इन्होंने? तद्धाम वृंदावनम। ब्रज है ना, इसीलिए उनको धाम है वृंदावन। ये चोर कहाँ रहने वाला है? वृंदावन धाम पर। सारे तीर्थ में नहीं रहते हैं, इनको धाम श्री वृंदावन। क्या करते हैं? ब्रह्मा काचिद उपासना ब्रज वर्धु वर्गे न कल्पिता। मेरा मन है मैं कोई दिया जला के अगरबत्ती जला के पूजा कर दूं। मेरा कुछ मन है, मेरा मन से ही सेवा करूंगा, लेकिन वो सेवा भगवान ये स्वीकार नहीं करेंगे। ब्रह्मा काचित उपासना ब्रजवधु वर्गे न कल्पिता। भगवान ये वृंदावन धाम में लीला किया, इनको रोम धाम बोलते हैं, लीलास्थली। और जो उपासना करना है, जो ब्रजवधु वर्ग मतलब ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा और कितना मंजरी लोग है, कितना सुखिया है। ये ब्रजवधुगण जो भाव से, जो दिल लगा के प्रेम से भगवान कृष्ण को सेवा की। ये सेवा का जो मार्ग है, ये मार्गों पर चलना, मार्ग को अवलंबन करते हुए ये उपासना करना है। और श्रीमद् भागवतम प्रमाणयमलम प्रेम पुमार्थ महान। श्रीमद् भागवत जी ग्रंथ है, ये ग्रंथों क्या करते हैं? कमल पुराण भागवत ये प्रमाण करते हैं कृष्ण का लीला ऐसा ऐसा ऐसा। इनको लीलास्थली इधर है, कौन सा टाइम पे भगवान क्या लीला करते हैं, सारे अमल पुराण श्रीमद् भागवत ही वर्णन करते हैं। प्रेम पुमार्थ महान, प्रेम का जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है, मतलब प्रेम का जो शेष स्थान जिसको बोलते हैं परम चरम प्राप्ति, परम चरम गति, सर्वश्रेष्ठ विषय। ये लाभ करने के लिए एक भावना दिल पर रखना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, वो मार्ग पर चलना पड़ेगा। तब ये ब्रजेशु जी तनय है, आराध्य जी भगवान है, जिन्होंने माखन चोरी करने वाला है, जिन्होंने गोपिया को भसन चोरी करने वाला है, जिन्होंने अनेक जन्मों का जो पाप था पवित्रता को चुरा लेने वाला है, वो मेरा ऊपर कृपा करके मेरा दिल को भी चुरा लेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, या श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का जो मत, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो मार्ग है, चैतन्य महाप्रभु जी का जो विचार है, चैतन्य महाप्रभु जी का जो भावना है, चैतन्य महाप्रभु जी का जो भक्तगण जो मार्ग पर चल रहे, मार्ग को अवलंबन किया, ये मार्ग को अवलंबन करते हुए तत्रादर ना करो और दूसरी कोई चीज, दूसरी कुछ भावना में मन को नहीं लगाएंगे। एकमात्र महाप्रभु जी का जो विचार है, ये जब अवलंबन करते हुए हम लोग कृष्ण भजन करेंगे,
अब ये ब्रज का जो प्रसिद्ध नवनीत चुरा वाला चरा है, चोर है, ये हम लोग के ऊपर कृपा करेंगे। बाद में ये बिल्लमंगल ठाकुर जी जब कृष्ण कर्णामृत रचना की, उनके लिए श्रीलो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में बताया, कर्णामृत समवस्तु नहीं त्रिभुवने, जहाँ होते হয় कृष्ण शुद्ध प्रेम ज्ञानी। ये बिल्लमंगल ठाकुर, इन्होंने जो ग्रंथ रचना किया श्री कृष्ण कर्णामृत, ये कर्णामृत जो ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ त्रिभुवन में और है नहीं। इतना रसालो तत्व और तथ्यमूला। और ये कर्णामृत से क्या होगा? जहाँ होते হয় कृष्ण शुद्ध प्रेम ज्ञानी। ये कर्णामृत श्रवण करने से, कर्णामृत स्मरण करने से, कर्णामृत पाठ करने से क्या होते हैं? भगवान श्री आराध्य जी भगवान ब्रजेश तनय, उनको चरण में शुद्ध प्रेम का उपजय होते हैं, शुद्ध प्रेम को पैदा होते हैं। और क्या बात है? सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीला अवधि, সেই জানে যে कृष्ण कर्णामृत पढ़े निरवधि। भगवान कृष्ण की ये सौंदर्य है, मतलब सुंदरता है, रूपामृत है, और उनका माधुर्यामृत है, जो माधुर्य है, और कृष्ण का लीला का जो शेष परिणति है, मतलब कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है, अनंत उनकी लीला है। ये भगवान कृष्ण की जे लीला का माधुर्य है, सौंदर्य है, भवनामृत है, लीलामृत है, कथामृत है, चरणामृत है, प्रसादामृत है, इसका अंदर में तो प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने ये कृष्ण कर्णामृत को श्रवण और स्मरण करते हैं। लेकिन एक बात है, हम लोग ये दुनिया में जगत में बहुत आदमी को पास सुनते हैं प्रेम 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 प्रेम, लेकिन ये प्रेम नहीं, ये जगत में ये सारे काम है। इसलिए चैतन्य चरितामृताकार कविराज गोस्वामी ने जी बताया, आत्म इंद्रियो प्रीतिवांछा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रियो प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। मेरा मन के लिए, मेरा शरीर के लिए, मेरा देह के लिए, मेरा घर के लिए, मेरे लिए जब कुछ काम करते हैं सुख लेने के लिए, सारे काम है, ये प्रेम नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ करते हैं, उसी से जो आनंद मिलते हैं, उसको नाम है, उसी का नाम है प्रेम। इसलिए ये प्रेम का जो मूर्ति है, प्रेम का जो मूर्ति है, ये आराध्य भगवान ब्रजेश। इन्होंने कैसे करके ये बिल्लमंगल ठाकुर जी ने भगवान की कृपा को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण की श्री चरण में प्रार्थना किया, जिसको बोलते हैं चौराग्रगण्य अष्टक। उन्होंने बताया, ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम, गोपांगनानां च विपुल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। जिन्होंने ये ब्रजधाम, ब्रजमंडल है, ये ब्रज का जो ईश्वर मतलब नंद महाराज, ये नंद महाराज के जो लड़का है,
जिन्होंने श्री कृष्ण और गोपाल, गोविंद, मुरारी, अघारी, पंसारी, बकारी, पुतनारी बहुत नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने ब्रज में बढ़िया एक काम करते थे। क्या? ब्रज का ये ब्रज ललना है, ब्रजांगनागण है, ब्रज का जो गोपिया लोग है, उनको घर पे जाके नवनीतो चोरी कर लेते थे। हम नवनीतो मतलब जिसको माखन बोलते हैं, ये ब्रजांगनागण का। और क्या करते थे? बसन भी चोरी करते, उनको जो कपड़ा ये भी चोरी कर लेते थे। और इतना बड़ा प्रसिद्ध हो नाम डाक जो चोर है, जिन्होंने शिव जे अपना जो भक्त लोग है, भक्त लोग का अशीष जन्मार्जित पाप को चोरी करके उन्होंने अग्रगण्य मतलब चोर शिरोमणि नाम को धारण किया। बढ़िया चीज बताया। देखिए, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जिन्होंने अपना जो लोक है मतलब भगवान की जो भक्त है, ये जगत में फूर्तिबाज होगी, ये आमोद प्रमोद में डुबकी लगा के अभी भोग वासना में प्रमत्त है, उनको ये भगवान को उद्धार करके उनको मन को चोरी कर लेंगे, अभी करेंगे नहीं। इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर जी ने बताया, शिव जे भक्त है, अपना जो भक्त है मतलब जिन्होंने भगवान को प्यार करते ही, प्रणाम करते ही, पूजा करते ही, इनको बिल को चोरी करके अग्रगण्य मतलब चोर का जो शिरोमणि ये नाम धारण कर लेते हैं, उनको मैं नमस्कार मतलब प्रणाम करता हूँ। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम नवामृदु श्यामल कांति चौरम पदाश्रितानंतो समस्त चौरम चौराग्रगन्नं पुरुषं नमामि। और मैं जो अग्रगण्य जो चोर है, शिरोमणि जो चोर है, उनको जी प्रणाम करता हूँ। उन्होंने क्या करते हैं? ये जे चोर का शिरोमणि श्रीमती राधिका, भगवान श्री कृष्ण, ये कृष्ण का दिल का जो आनंदिनी जो शक्ति है, लाभिनी जो शक्ति है, ये शक्ति को बोलते हैं श्री राधा। ये राधा रानी की जो चित्त है, दिल है, इनको भी चोरी कर लेते हैं। अच्छा, और जिन्होंने नव जलधर मेघेर के क्रांति को भी चोरी कर लेते हैं। नव जलधर मतलब अभी पानी होने वाला है, बारिश होने वाला है, लेकिन बारिश होने से पहले वो जो आसमान का जो देखने के कितना बढ़िया लगते है, नील जे वरण है, नीलाभ जे वरण है, नीलाभ जे वरण मतलब जो कांति ये चोरी कर लेते हैं। और जिन्होंने स्वचरणाश्रित जे गण है, उनको सब कुछ हरण कर लेते हैं। भगवान को चरण में प्रणाम करके जिन्होंने बताते हैं, मानस देह गेह जो किछु मौत हर किलु दुआपदी नंद किशोर। हे राधा नंद किशोर,
हे परमेश्वर भगवान कृष्ण, हे जशोदानंद, हे राधानाथ, राधा वल्लभ, राधा कांत, हे राधा रमन, हे गुरुदिशी, हे कंसारी, हे अघपति, हे अघारी, हे बकारी, हे पुतनारी, बहुत बढ़िया तरीके जब भगवान के श्री चरण में भक्त उनको आत्मा को समर्पण कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं? ये समर्पण करने का साथ साथ ही ये भगवान श्री कृष्ण जो चोर का शिरोमणि है, उन्होंने वो भक्त का दिल को चीरी कर लेते हैं। तीसरी बताया, अकिंचनीकृत पदाश्रितंजा करति भिक्षां त्वतिगेहुहीनम् किनापोहि शनं चैरैर्द्रि दृष्टश्रुतो वा जगत्त्रयोऽपि। जिन्होंने स्वचरणाश्रित ये भक्त है और वे भक्त में ही जिन्होंने अकिंचन कर है, अकिंचन मतलब शास्त्र में है किंचन है, अकिंचन है और निष्किंचन। हम लोग देखते हैं बहुत महाराज जी का नाम है निष्किंचन महाराज, कोई महाराज जी का नाम है अकिंचन महाराज। तो अकिंचन किसको बोलते हैं? जिन्होंने ये जगत का कुछ प्राप्त करने के लिए कोई साधना नहीं करते। ये जगत में कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा है, कोई सम्मान है, कोई धन का मोह है, कोई घर का मोह है, कोई गाड़ी बाड़ी का मोह है, जिसको कुछ कोई मोह है नहीं। सिर्फ भगवान ही मेरा परम पति है, भगवान कृष्ण ही मेरा बंधु है, भगवान कृष्ण ही मेरा पिता है, भगवान कृष्ण ही मेरा माता है, भगवान कृष्ण ही मेरा गोती है, प्रभु है। फिर भगवान कृष्ण ही मेरा गोती भर्ता प्रभु साक्षी शरण छुरी। भगवान कृष्ण ही मेरा इहोकाल परकाल का एकमात्र बंधु है। इसको बोलते अकिंचन। जिन्होंने अकिंचन होकर भाव लेकर भगवान कृष्ण को भजन करते हैं, बिल्लमंगल ठाकुर जी ने बताया कि भगवान गोपाल देव क्या करते हैं, उनको स्त्री, उनको जो पुत्र है, उनको जो धन है, सारे हरण कर लेते और एक दिन उनको गृहहीन, वो गृह भी छुड़ा देते हैं, घर भी छुड़ा देते हैं। ये भिक्षुक जो है भिखारी बना देते हैं और भीषण जो चोर है, इनको हम लोग चोर का जो शिरोमणि उनको प्रणाम करते हैं। ये जो भीषण चोर, इनको ये जगत में देखना बहुत दुर्लभ है, स्त्री जगत में बहुत दुर्लभ है, जिन्होंने इतना बड़ा काम कर देते हैं। कोई आदमी डरेगा, अरे ये अभी पुरुषोत्तम महीना है, ये क्या श्लोक है भाई। जिन्होंने भगवान को जब शरण लेते हैं, शरण लेने के बाद उनको अकिंचन भक्त बना देते हैं। मतलब उनको घर है, उनकी स्त्री है, उनको पुत्र है, उनको धन है, उनको गाड़ी बाड़ी है, सारे को भगा के उनको चरण में स्थान दे देते हैं। एक दिन अपना बना लेते हैं, आपको सारे को छुड़ा देते हैं। अच्छा, मतलब उत्तम भक्त में परिणत कर लेते हैं। उसी के बाद देखिए, यदि नमापि हरत शेषं गिरि प्रणामोपि पाप राशिन आचार्य ननुचरैरे
दृश्य श्रुतवानमपकदापि। हे चोर, तुम मेरा एक काम करो। मेरा जी धन है, मेरा जी मान है, मेरा जी प्रतिष्ठा है, मेरा जी इंद्रिय है, चक्षु है, कर्ण है, नासिका है, जीव है, ताक है, बाघ पानी पादुपाई पुष्टो है, और ये जो प्राण है, ये काम करो, ये सारे को तुम हरण कर। लेकिन हरण करके कहाँ तुम पलायन करोगा, कहाँ रहोगा? अरे मेरे छोड़ के तुम कहाँ जाओगा? कोई तुमके साथ नहीं। शास्त्र में क्या बताया? भक्ति हृदय सदा गोविंदीर विश्राम, गोविंद कहिन मम वैष्णवो परम। भगवान, हे कृष्ण, हे गोपाल, तुम तो भक्त का दिल पर ही रेस्ट लेते हो, विश्राम लेते हो। तुम तो भक्त का दिल पर ही रहते हो। इसलिए सुनिए, मैं तुमको भक्ति रूप जे रज्जु है, रस्सी है, उसी से मेरा दिल में मैं बात के राख लिया। इसलिए मेरे छोड़ के तुमको कहाँ जाना है? तुम जाए, तुमको जाने का कोई समय है नहीं मेरा दिल छोड़ के। बाद में ही बताया, धानंच मानंच तपेन्द्रियाणि, प्राणानांच हित्वा मम सर्वविभो, पलायासि कुत्र धृतयज्ञ चौरा, संभोक्ति दादास्मि न मया निरुच्याम्। हे कृष्ण, हे गोपाल, जिन्होंने तुमको नाम लेते हैं, तो तुमको नाम का अंदर में इतना पोटेंसी, इतना आनंद भरा हुआ है। कोई जीव पर्वत को परिमाण पाप किया, थोड़ी सी नहीं, पर्वत परिमाण पाप किया, लेकिन जब तुमको नाम लेते हैं, नाम लेने का साथ साथ ही तुम सारे पाप, ताप, अविद्या, जड़ता, जड्डता, छलता, कपटता, हिंसा, द्वेष, मात्सर्य, सारे कुछ हटा के उनको चुरी कर लेते हो। ऐसा ही तो मैं सुना, और ऐसा ही तुम मेरे कभी कब ऐसा भाव मेरे देखाओगे और ऐसा भाव मेरे सुनाओगे। अभी कोई भक्त प्रार्थना करते हैं, अभी देखिए, छिन्नोत्सि घोरं जमपाशबन्धं, विनोत्सि भीमं भवपाशबन्धं, क्षीणोत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं, नैवात्मनो भक्तो कृतन्तु बन्धम्। हे गोपाल, जितना मनुष्य है, जितना मनुष्य जाति है, इनको घोर के जुमोपास बंधन। कभी जुमालय में जोम महाराज जी पकड़ के लेके जाते हैं, लेकिन जब तुमको कोई नाम ले लेते हैं, तुम तो घोर के जुमोपास बंधन को भी तुम चिन्ह कर देते हो। एमनकी जितना बंधन है, भीम पास बंधन, मायापाश बंधन, भीम पाश बंधन, जमपाश बंधन, सारे बंधन को चिन्ह करा देते हो। लेकिन हे भगवान, कोई भक्त जब तुमको प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, उनको जे भक्ति रूपी जे रज्जु है, ये रज्जु से तुमको बंधन स्वीकार कर देते हो। तुम सारे बंधन को मुक्त करते हो, लेकिन भक्त का जो भक्ति है, भक्ति का जो रज्जु है, उसी के तुम बंधन स्वीकार कर लेते हो। ये बड़ा
आश्चर्यजनक बात है। मन मनोषिताम सरसासि घूरे कारागृहे दुःखमये निबन्ध लभस्य हि चोर हरे चिराय सचर्यभूषो तीर्थमेव दण्डम्। हे चोर, तुमको घोर के तमसाच्छन्न दुष्मय कारागृह मेरा जे हृदय है, हमारा जे हृदय है ये तो कारागार के तरी है और घोर जे तमसाच्छंद आधार पर है। लेकिन हे प्रभु, तुम चौर्य वृत्ति अवलंबन किया, तुम तो चोर का अग्रगण्य हो, शिरोमणि हो। लेकिन जब कोई चोरी करते हैं, वो चोर को जब पकड़ लेते हैं, तब पकड़ लेने का बाद तो दंड देते हैं। तब प्रभु तुमको उपयुक्त ये दंड है, ये दंडों के लिए क्या करना है? भक्त तुमको क्या दंड देते हैं? भक्त का दिल पर तुमको चिर अवस्थान का स्थल बना देते हैं। तुम कभी भक्त का दिल को छोड़ के, हृदय छोड़ के कोई स्थान पर नहीं जा सकते हो। इतना भक्त का दिल का भाव है। पद्मी कारागृहे वशसादहृदये मदीये मद्भुक्तिपाशो दृढबन्धं निश्चलश्वं त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तर्यूपी सर्वस्य चौरं हृदयन्मयो हि मुच्यते। अतः तुम मेरा जी हृदय कारागार है। ये कारागार में भक्ति रूप जो पाश है, एक जम पाश है, भव पाश है, माया पाश है, लेकिन भक्ति रूप जो पाश है, ये भक्ति रूप पाश से भक्त को दृढ़ निश्चला जो भक्ति, उसी से तुमको बंधन कर लेते हैं। इसलिए तुम शतकोटि जब प्रलय भी हो जाते हैं, ये प्रलय में भी तुम भक्त का हृदय छोड़कर कभी नहीं जा सकते। इसीलिए हे भगवान, हे चोर का शिरोमणि हो, तुम भक्त का दिल पर नित्य काल संपूजित हो, आराधित हो, प्रणम्य हो। तुम भक्त का ईशो वरणीय हो। इसलिए हम लोग ये पुरुषोत्तम महीना है, पुरुषोत्तम व्रत है। ये व्रत में भगवान की श्री चरण में जब प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, ठाकुर जी को सुलाएंगे, तब एक ही प्रार्थना करना है, हे भगवान, हे कृष्ण, हे गौर हरि राधानंद किशोर, मेरा दिल छुड़ के कभी नहीं कहा जाना। मेरा दिल में नित्य काल अवस्थान करना। तुम मेरा साथ में रखिए, तुम मेरा साथ में रहिए। इसीलिए ही तो बताया क्या कि तुम तो मेरा दाहिने तेरी हो, बाँ तेरी हो। तुम मेरा दिल में हो, तुम मेरा सम्मुख में हो। वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। बहिर्नृसिंह हृदयैर्नृसिंह नृसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये। भगवान बाहर में भी है, वहाँ भगवान अंदर में भी है। भगवान ही रक्षा करता, उन्होंने रक्षा करते हैं। हम लोग सिर्फ ऐसा ही प्रार्थना करेंगे, प्रभु तुमको चरण में मेरा दास बनाकर रखिए, नित्य काल स्थान दे दीजिए, मेरे छोड़ के कभी नहीं जाना, और तुम ही मेरा परम पति हो,
तुम मेरा एकमात्र आराध्य ईड्य ईशो बरेण्य हो।